हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आपका फेवरेट बैच उम्मीद बैच आ चुका है। और उम्मीद में बेटा मैं मोहन सर और आपके पैप सर जो है मिलकर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम लोगों का कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर पूरा कवर करवाएं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में आपको 1.5 चैप्टर या 2 चैप्टर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारा मेन मोटो ये रहेगा बेटा कि जैसे कभी कभी एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से होता है, दूसरे चैप्टर का लिंक तीसरे चैप्टर से होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने एक चैप्टर 7 दिन पहले पढ़ा होता है और फिर दूसरे चैप्टर 8 दिन बाद पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा कई बार कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो इस बार पहली बार उम्मीद बैच में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपके सारे चैप्टर्स का जो कनेक्शन है वो बना रहे। और इसीलिए हर दिन आपकी जो है केमिस्ट्री की एक क्लास हुआ करेगी, जिसमें आपके सारे के सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर होगा। साथ ही साथ जितने भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड होंगे नीट के लिए वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और साथ में ढेर सारे पीवाईक्यूज, ढेर सारे क्वेश्चंस या उस तरह के क्वेश्चन जो आने वाले 2026 में आ सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। केमिस्ट्री में अब केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम पर भी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यानी जरूर नहीं कि 4 विकल्पों में से एक ही सही हो सकता है कि 4 में से 3 सही हो और फिर बाद में जाके वो विकल्प बनाए ए बी सी डी करेक्ट है या सी डी करेक्ट है या बी सी करेक्ट है। तो वो जिस तरीके से बेटा जी एनटीए अपना लेवल इंप्रूव कर रहा है या फिर एक थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल रहा है, उसी तरीके से आपके उम्मीद बैच में आपके अध्यापक गण भी आपको बढ़िया तरीके से रगड़ के पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आपको पता है कि हम उम्मीद बैच के बारे में बात करने वाले और बात होगी किसकी? फिजिक्स की। सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा रोमांचक। तो बात कर रहे हैं कि यार फिजिक्स में सर आप कैसे हमें पूरा का पूरा फिजिक्स क्लियर करवाने वाले हो। मैंने कहा फिजिक्स 11th और 12th 2 पार्ट में कवर होने वाली है आपकी बेटा। 11th का पार्ट मैं लेने वाला हूं और 12th का पार्ट आपका अखिल सर लेने वाले हैं। कंप्लीट 11th में आपको सिखाने वाला। और 11th में जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल जो पेपर आया था खतरनाक आया था भाई। डेरिवेशनल अप्रोच भी आपको सिखाई जानी है, पर कोशिश करी जाएगी दोस्त की कम से कम समय में मैक्सिमम चीजों को सिखाया जाए। डेरिवेशनल अप्रोच हो चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, हर टॉपिक आपका क्लियर हो रहा होगा। हर टॉपिक पे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, वो भी मिनिमम टाइम में। इस पे पूरा ध्यान रहेगा ताकि आपको सेल्फ स्टडी का पूरा समय मिलेगा दोस्त। तो तैयार रहिए दोस्त, मिलते हैं। आपका समय व्यर्थ नहीं करते हुए बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे अब उम्मीद बैच में। हेलो बच्चों, राधे राधे। तो फाइनली टाइम आ गया है हमारे पास, और जिस बैच का आपको इंतजार था कि सर उम्मीद कब आ रहा है, तो उम्मीद आ गया है। और उसमें अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री ले रहा हूँ, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हर सर पढ़ा रहे हैं और पैप सर आईओसी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस बार उम्मीद में हम आपको जो है वही लगभग उसी टाइप की चीजें रहेंगी वैसे तो, कि एक दिन में एक चैप्टर करवा रहे हैं। अगर कोई चैप्टर छोटा है तो मर्ज भी कर दिया जाएगा, उस तरीके से चीजें रहने वाली है। बट सबसे जरूरी चीज है कि चैप्टर का जो सीक्वेंस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि चैप्टर जो लिंक वाले हैं वो एक साथ आ जाए। जैसे कि अपन बात करें कि भाई मोल है तो मोल से जो रिलेटेड चैप्टर्स है वो साथ में चलते रहे, उस तरीके से हमारे पास रहेगा। दूसरा जो ये है हमारे पास कि हमने देखा कि भाई 2025 में एनटीए ने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया। साथ ही साथ में ऐसा है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी मतलब मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर दिए थे। तो उस टाइप के आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और बात रही कि सर मेन से एडवांस के क्वेश्चन करवाओगे नहीं करवाओगे, तो आपका जो एम है वो एडवांस क्लियर करना नहीं है, ना ही आपका एम जो है वो जेईई मेंस को क्लियर करना है। आपका एम है नीट को क्लियर करना। तो आपको वो सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो नीट के रिलेवेंट होंगे, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे एडवांस का हो। आपको एडवांस नहीं करवाना है हमें। तो जो नीट के रिलेवेंट है, चाहे वो एडवांस में आए चाहे ओलंपियाड में आए, सब क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बट जरूरी चीज ये है कि रिलेवेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर जब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। नॉलेज नहीं दिखानी हमें, अब हमें मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ना है कि हमारे मार्क्स कैसे कम से कम टाइम में बढ़ाए जा सके। तो उसी अप्रोच पर हम काम करेंगे। सारे टॉपिक पढ़वाए जाएंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपके नीट के सिलेबस में और नहीं पढ़ाया जाएगा। ये बात सिर्फ मैं केमिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो नीट में होगा, और उस पर सफिशिएंट प्रैक्टिस होगी। उसके बाद डीपीपी टेस्ट वगैरह सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो एकदम उम्मीद से हमको मचा देना है, चाहे बात रिवीजन की हो चाहे बात प्रैक्टिस की हो, एकदम धमाल मचा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा बैच में। लव यू ऑल, टाटा बाय। हेलो बच्चों, तो आज मैं बात करने आया हूं उम्मीद सीरीज में हम लोग बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपको मालूम है बच्चों, बायोलॉजी में हम लोग बॉटनी का पोर्शन अलग पढ़ते हैं और जूलॉजी का पोर्शन अलग पढ़ते हैं। तो इस बार भी उम्मीद सीरीज में बच्चों बॉटनी जो है वो मैं पढ़ाऊंगा और जूलॉजी जो है वो आपकी प्रियंका मैम पढ़ाएंगी, और हम दोनों मिलकर आपका उम्मीद सीरीज में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे।
अब सर क्या होने वाला है, ये उम्मीद पिछली उम्मीद से कैसे अलग होने वाली है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अपने आप में भारत का सबसे बेहतरीन जो क्रैश कोर्स है नीट बच्चों के लिए, वो उम्मीद है। साल भर से बच्चे यही कोशिश में रहते हैं कि जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जो हमारा बैकलॉग रह गया है, जो हमारे कमजोर टॉपिक्स रह गए हैं, उनको हम इस उम्मीद सीरीज के द्वारा ही पूरा करेंगे। तो बस उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए हम इस उम्मीद सीरीज में आपको बॉटनी और ज़ूलॉजी पढ़ाएंगे बच्चों। इस बार फर्क यह है कि नॉर्मली पिछले साल तक यह होता था बच्चों कि एक दिन में एक चैप्टर हम पढ़ते थे। यहां पर इस बार यह हो रहा है कि हम एक दिन में एक से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे हम बॉटनी और ज़ूलॉजी की मैं बात करूं, इसी तरह से आप लोगों को केमिस्ट्री के अपने टीचर्स आपको बता पाएंगे, फिजिक्स में अपने टीचर्स बता पाएंगे, बट बॉटनी और ज़ूलॉजी में बच्चों क्या होगा, हर दिन क्लास लगेगी। हर दिन में हम एक दिन में एक से ज्यादा, काफी बार 2 चैप्टर्स या काफी बार 3 चैप्टर्स भी हम आपको एक दिन में करवाएंगे। तो उससे यह होगा कि आपका जो रिवीजन है वो 360 डिग्री तैयार होगा। आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करना सीख जाओगे, एक चैप्टर का संबंध दूसरे चैप्टर से कैसे है उसको जान पाओगे, और प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से होगी। आपने देखा भी होगा बच्चों, इस बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो कथन कारण वाले आते हैं, स्टेटमेंट्स वाले सवाल आते हैं। और जब कथन पे सवाल आते हैं, स्टेटमेंट्स पे सवाल आते हैं, तो वो एक चैप्टर के नहीं आते, सवाल एक ही होता है, लेकिन जो उसमें 4 विकल्प होते हैं वो अलग अलग चैप्टर्स के होते हैं। और वो तभी आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाओगे जब हम भी आपको एक दिन में एक से ज्यादा चैप्टर रिवाइज करवाएंगे। तो यही स्ट्रैटेजी बॉटनी में रहने वाली है, यही स्ट्रैटेजी ज़ूलॉजी में रहने वाली है। जैसे बॉटनी में हम बात करें तो बॉटनी की जो पहला लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम सेल स्ट्रक्चर वाला यूनिट और उसके साथ साथ सेल साइकिल वाला यूनिट, 2 चैप्टर्स को एक साथ लेकर चलेंगे। इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, आणविक जैविकी है, उसको साथ में लेंगे, पादप कार्यकी को एक साथ पढ़ेंगे। तो बहुत मजा आएगा बच्चों, जब आप रिवाइज करने आएंगे, जब आप चीजों को और बारीकी से समझने आएंगे। तो ये जो सेशन है उम्मीद का इस बार होने वाला है, वो बेहतरीन होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, और हम तो तैयार हैं ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी उसी तरह से तैयार रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।